हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैंगटेक के डे नंबर 5 गूगल शीट की ट्रेनिंग में। मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम जो भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो भी चीज़ सिखा रहे हैं, उसका फ़ायदा और लोग भी उठा पाएँ। तो आज जो आपका डे नंबर 5 हमारा गूगल शीट ट्रेनिंग का है, इसमें मैं आप लोगों के लिए आया हूँ इंसर्ट का टैब। तो पिछले वीडियोज़ में हमने अपने 2 वीडियोज़ में यहाँ पर फाइल और एडिट और व्यूज़ के टैब कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इंसर्ट का टैब करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ड्राइव के बारे में नॉलेज ली थी, जहाँ पर हमारी ड्राइव कैसे यूज़ होती है। बाकी आप लोगों के इनसे रिगार्डिंग किसी भी कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इंसर्ट का टैब, तो गूगल शीट नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपन करिए और सबसे पहले जो आपको टैब्स दिख रहे हैं इनमें इंसर्ट का टैब आता है चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर सेल का, सेल यानी इंसर्ट सेल, शिफ्ट राइट और शिफ्ट डाउन का ऑप्शन दो आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, अभी मेरा कर्सर A2 के अंदर है, डेट के जस्ट नीचे, तो मैंने इंसर्ट के टैब पे क्लिक किया, सेल पे गया और इंसर्ट राइट कर दिया। तो जैसे ही मैंने किया उसने डेटा को राइट में करके यहाँ पर एक टैब ऐड कर दिया। अगर यही चीज़ मुझे डाउन करनी होती, मेरे को यहाँ नीचे सेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नीचे किया तो सेल का डेटा सारा नीचे चला गया, एक सेल यहाँ ऐड हो गया। सेल यानी सिर्फ एक सेल, यानी जो यहाँ पर ये A2 है ये एक सेल है, उसके बाद A3 एक सेल हो गया, A4 एक सेल हो गया। तो इस तरह से सेल मैंने ऐड करना है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे कर पाऊंगा। उसके बाद अगला कॉलम आता है रो का, तो रो यानी नंबर 2 जो है ये पूरी एक रो है, नंबर 3 एक रो है, नंबर 4 एक रो है, ये रोज होती हैं। तो अगर मुझे रोज ऐड करनी है तो जहाँ मेरा कर्सर होगा हमेशा आउटपुट वहीं देगा ये। तब मुझे यहाँ पर करना है कि इसके जो नंबर मैंने 5 यानी रो नंबर 5 में मेरा सेल है, मैं चाहता हूँ कर्सर है तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर रो ऐड करूँ या इसके नीचे। तो अबव करने के लिए मुझे अबव पे क्लिक करना होगा। अगर मैं वहीं चाहता हूँ 5, यहाँ पर अब मैं 6 पे कर देता हूँ कर्सर को, इसके नीचे मुझे रोज चाहिए, रो चाहिए, तो मैंने यहाँ नीचे कर दिया तो इसके नीचे मिल जाएगी। तो इस तरह से रोज आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे ही चलते हैं, फिर से अगला आता है कॉलम का। अब कॉलम ऐड करने का तो सेम वही तरीका, लेफ्ट और राइट में कॉलम ऐड होगा। अब मैं ए कॉलम के अंदर हूँ, A B C कॉलम्स नेम इस तरह से होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बी कॉलम पे सेलेक्ट कर दिया, या मेरा कर्सर जहाँ भी होगा ऑटोमेटिकली उसे ही वो कॉलम मानेगा। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, कॉलम ये मुझसे कह रहा है लेफ्ट में, यानी कि जो मुझे बी के लेफ्ट में कॉलम चाहिए, यानी डेट के और नेम के बीच में एक कॉलम चाहिए। तो मैंने ऐसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर बी पे कॉलम नया आ गया। अभी मैं वापस यहाँ कर्सर रखता हूँ और अब इंसर्ट पे जाके यहाँ पर क्लिक करूंगा लेफ्ट से राइट में, तो राइट में कर्सर करने से राइट में आ गया। तो इस तरह से आप इसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर शीट का। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि पूरी एक वर्कबुक होती है, जो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ ये एक शीट है, लेकिन ये जो मैंने ओपन करी हुई है गूगल शीट ट्रेनिंग बाय मैंगटेक, ये एक वर्कबुक है। इसके अंदर शीट है डेटा और डे 5, ये दो शीट इसके अंदर हैं। अब मुझे नई शीट ऐड करनी है तो उसके लिए मुझे इंसर्ट पे जाना होगा और यहाँ शिफ्ट के साथ या तो मैं F11 दबा दूं तो ये शॉर्टकट होता है इसका, नहीं तो मैं डायरेक्टली शिफ्ट यहाँ शीट पे क्लिक करूंगा तो एक शीट ऐड कर देगा, शीट 12 जिसने ऐड कर दी यहाँ पर। तो शॉर्टकट पे भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आगे, अभी मैं आपको इसके बारे में नॉर्मली समझा देता हूँ। अब हम चलते हैं टैब्स के ऑप्शन पे, टैब्स यहाँ पे टेबल्स के ऑप्शन पे चलते हैं। तो टेबल्स का ऑप्शन पे क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल्स पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर राइट साइड में एक विंडो ओपन कर देगा। तो ये एक इतना बेनिफिशियल ऑप्शन अब गूगल शीट के अंदर मिल गया है आपको, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेटअप जो है वो मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैंक टेबल, इवेंट, प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अलग अलग तरह के टेबल्स के फॉर्मेट ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर अब मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए यहाँ पे इवेंट प्लानिंग के हैं, ऑलरेडी इन्होंने दिए हुए हैं कि इवेंट में क्या क्या हो सकता है, इवेंट टास्क, इवेंट शेड्यूल, यहाँ पर इवेंट लिस्ट का ऑप्शन आ गया। ये अलग अलग तरीके से टेबल ऑलरेडी डिजाइंड दी हुई है। इसके हिसाब से हम इसमें अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड करना, रोज ऐड करना, बदलना, चेंजेस सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बना बनाया सेटअप मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने की या किसी भी तरह की शीट को क्रिएट करने की, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर रहेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे टीम प्लानिंग पर कुछ डैशबोर्ड या टीम प्लानिंग पर एक डेटा क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर बने बनाए फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखिए कि उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये बजट का ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने टीम बजट पर सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो मेरी शीट यहाँ पर जो 12 नंबर शीट थी ये बन गई मेरी यहाँ पर, ठीक है, टीम बजट की एक शीट। तो इसमें यहाँ पर बजट में क्या होना चाहिए, देखिए टेबल यहाँ पर एक बन गई, इस टेबल का नाम ऊपर आ गया,
उसके बाद यहाँ पर मंथ्स आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं भाई मंथ्स का कॉलम होना चाहिए, एक तो इसके अंदर इनकम आनी चाहिए, एक्चुअल इनकम आनी चाहिए प्रोजेक्ट पर, उसके बाद एक्सपेंस आने चाहिए, एक्सपेंस दोनों तरीके के, स्टेटस होना चाहिए, स्टेटस में क्या क्या होना चाहिए वो भी ये ड्रॉप डाउन में डाल के देते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब जो पॉसिबली एक कॉमन व्यू होता है, जो एक कॉमन तरीके से टेबल के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको मिल जाएँगी। अब अपने डेटा के हिसाब से इसमें कम-ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक बना-बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाता है, जिसका बहुत ही हेल्पफुल यूज़ होता है। इसका मैं तो खासकर बहुत यूज़ करता हूँ। ये एक बेनिफिशियल चीज़ है, जो आपको गूगल शीट के अंदर मिलेगी, अदर्स इसमें नहीं मिलने वाली है आपको ये। तो इस पे हम प्रॉपर्ली एक वीडियो ज़रूर बनाएँगे बाद में, तब हम इसमें समझेंगे कि किसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन आते हैं। अभी के लिए अगर आपको टेबल्स के ऑप्शन पे जाएँगे, तो यहाँ जाके आपको इस ऑप्शन मिल जाएगा और आप क्लिक करते ही ये काम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है चार्ट का ऑप्शन। अब चार्ट और पाइवट टेबल, तो अपने आप में ही इतने बड़े टॉपिक हैं कि इनके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो से नहीं, कम से कम 3-4 वीडियोज़ हमें बनाने पड़ेंगे। तो इनको हम बाद के लिए रखते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको चार्ट का ऑप्शन और पे पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट के अंदर जाके। अभी नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पर कोई डेटा एक सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया अपना पूरा। अब मैं इंसर्ट में जाऊँगा, चार्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो चार्ट यहीं से क्रिएट हो जाएगा। ये इसने चार्ट क्रिएट कर दिया। अब चार्ट को मैं चेंजेस यहाँ पे कर सकता हूँ, अलग-अलग सारे लाइन, पार्ट, कॉलम, बार सब यहीं मिलने वाले हैं मुझे। हर तरीके के चार्ट इसी में मिलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे जैसे एक्सेल में हमें ऊपर दिखता है, वैसे नहीं दिखेगा, साइड्स में मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो इसका यूज़ कैसे होता है, क्या है, सब कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाएँगे। इस तरह से हम इसको समझना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, छोटे से वीडियो के अंदर। तो इसी तरह से पाइवट टेबल भी, अगर आपको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी आपको डेटा सेलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, तो इस पे दोनों चीज़ों पे हम प्रॉपर वीडियो बनाएँगे। हमारे पास टेबल्स का, चार्ट का और पाइवट टेबल्स का, हम अलग-अलग वीडियोज़ बना के एक प्रॉपर इनकी प्रॉपर नॉलेज आपको देंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगला ऑप्शन आ रहा है इमेज का। इमेज का क्या होता है, इमेज यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक है इमेज जो आपकी सेल के अंदर चाहिए या सेल के ओवर चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं ब्लैंक वाली शीट पे। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है A1 का सेल। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर इमेज के अंदर जाके पहले मैं इमेज इन द सेल करता हूँ और जो भी मुझे इमेज लेनी है, मैं गूगल से, अपने सिस्टम से कहीं से भी लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने फ़ोटोज़ पे क्लिक करा, मैं फ़ोटोज़ में देख लेता हूँ कुछ है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल फ़ोटोज़ पड़ी हैं, मैं या ड्राइव पे जाता हूँ, ड्राइव में फ़ोटोज़ मिल जाएँगी। गूगल इमेजेस से मिल जाएँगी। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ड्राइव इमेजेस, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और मैंने ये वाली इमेज को सेलेक्ट कर दिया या ये वाली इमेज को सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो इमेज इंसर्ट होगी, देखिए सेल के अंदर इंसर्ट हुई। अब मैं सेल को जब बढ़ाऊँगा, घटाऊँगा, तो ही ये थोड़ी इमेज मुझे शो होगी। लेकिन अगर दूसरा तरीका मेरे पास था, मैं यहाँ जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर इमेज पे जाके अब मैं ओवर द सेल कर देता हूँ और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने ये किया ड्राइव इमेज पे फिर से क्लियर और यहाँ पर मैंने इस वाली इमेज को ले लिया और इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो इमेज आएगी ओवर द सेल आएगी, यानी ऊपर आई है, देखिए सेल के। मैं क्लिक करूँगा तो ये सेल के ऊपर है, किसी सेल से रिलेटेड नहीं है। ये वाली सेल से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ये सेल के बाहर रहेगी। तो मैं इसको अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको बस यूँ जाके यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको साइज़ को कम-ज़्यादा करना है, मैं इसी तरीके से यहाँ कम-ज़्यादा कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आपके बेनिफिट के हिसाब से, आपको कौन-सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ओवर द सेल चाहिए, इनसाइड द सेल चाहिए, दोनों ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर ही जाके मिलेंगे। अब आता है ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ यानी कि कुछ भी ड्रॉ करना है आपको, तो ड्रॉ के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। ज़्यादातर इसमें यहाँ पे इमेज ड्रॉ होने का काम नहीं होता, बटन्स ड्रॉ होने का काम होता है। यानी किसी भी तरह के आप बटन्स बना रहे हैं, जैसे शेप मैंने ली, मैंने एक शेप ले ली, शेप को यहाँ पे क्रिएट किया और इसका मुझे एक बटन बनाना है किसी भी रिलेटेड। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया, या मैं इसके अंदर लिख देता हूँ डे 5 और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर बस थोड़ी-सी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएँगे, अलाइनमेंट से लेके एवरीथिंग। मैं इसको अलाइन भी कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट भी इसका ऊपर कर देता हूँ, कलर्स भी बदल सकता हूँ, अंदर सेल के जो मुझे कलर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं, सब कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड क्लोज़ करेंगे, तो ये बटन आपका यहाँ पे आ गया। अब इस बटन के साथ आप कुछ भी लिंक अप कर सकते हैं, अपनी कोडिंग को लिंक अप कर सकते हैं या कुछ आप लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक लिंक लगा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर बैकएंड में जाना है शीट में कहीं पे, तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे ईज़िली कर सकता हूँ। तो ये मेरा बटन का ऑप्शन नीचे चला गया है थोड़ा, ऊपर सॉरी, इसको हम ऊपर की तरफ जाकर देख लेते हैं। ये आ गया मेरा बटन का ऑप्शन, तो इसको मैं भी रखता हूँ। अब हम आगे चलते हैं इंसर्ट पे, अगर आपको इमेज ड्रॉ में यहाँ से लेना है। फंक्शंस, फंक्शंस यानी गूगल शीट्स, यानी एक्सेल, गूगल जो भी होते हैं फ़ॉर्मूलाज़, तो वो सारे ऑप्शन भी आपको यहीं जाके मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप फंक्शन के ऑप्शन पे जाएँगे तो मेजर कुछ 4-5 फ़ॉर्मूले ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑल फ़ॉर्मूलेज़ भी आ रहे हैं
और बाय फॉर्मूलेस उनकी कैटेगरीज के हिसाब से भी आ रहे हैं, जैसे एरे के, डेटाबेस के, डेटा के, फिल्टर के, फाइनेंशियल के, गूगल के, इंफॉर्मेशन लुकअप, मैथ्स, वेब, टैक्स, हर तरीके के फॉर्मूले उसी के अंदर दिए हुए हैं, जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कि किसका कैटेगरी का कौन सा फॉर्मूला कहाँ से यूज़ होता है। तो जब हम अपने फॉर्मूलेस की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ताकि हम कोई फॉर्मूला मिस ना कर पाएँ और सारे फॉर्मूलेस हम यहाँ से वन बाय वन करते चले जाएँ। अब आते हैं लिंक का। अब लिंक का ऑप्शन आ गया। अब मैं लिंक मुझे कहीं करना है, लगाना है शीट के अंदर, तो मैं इस बटन पे लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए लिंक। अगर मुझे इस बटन पे लिंक लगाना है तो मुझे उसके लिए करना क्या होगा? मुझे बटन पे लिंक लगाने के लिए या तो यहाँ जाकर मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, या यहाँ जाके असाइन विद द स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट है नहीं लगाने के लिए, तो मैं इस पे नहीं लगा के एक सेल पे लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कैटेगरीज पे C21 पे क्लिक कर दिया। अब मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ, एक लिंक ले लेता हूँ। मैं अपनी ड्राइव के इस वाले लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक कॉपी कर लिया, C1 पे आया, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ जाकर मैंने या तो कंट्रोल के प्रेस कर दूंगा मैं, या इस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया, ये लिंक मैंने लगा दिया और अप्लाई कर दिया। तो अब ये देखिए लिंक यहाँ पे लग गया। जब भी मैं इस कैटेगरी पे जाकर लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ड्राइव ओपन कर देगा। तो किसी भी तरह का लिंक अपनी शीट में आपको शॉर्टकट्स बनाने के लिए लगाना है, तो नॉर्मली आप यहाँ जाके इंसर्ट के ऑप्शन से लगा सकते हैं, या कंट्रोल के करके आप इजिली लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर टिक बॉक्स। टिक बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती थी जब हम इसे काम करते थे गूगल एक्सेल के अंदर, लेकिन जब से हमने ये गूगल के अंदर किया है, हमें बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें दिखती हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में, और यहाँ जाकर मैंने टिक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये चेक बॉक्स आ गया यहाँ पे। कंट्रोल डी, कुछ नहीं करना, बस मुझे जहाँ तक मुझे लेने वहाँ तक, और मैं इसको बस सेलेक्ट करना है मुझे। ये मेरे चेक बॉक्स बन गए। ट्रू फॉल्स में काम करते हैं हमेशा चेक बॉक्स आपके। तो इस तरह से बस कुछ नहीं करना है। एक्सेल में बनाना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन गूगल शीट में इनबिल्ड है, बस आपको सेलेक्ट करना है और आपका सेकंड, विद इन अ सेकंड आपका डेटा चेक बॉक्स का तैयार हो जाता है। अब हमारा अगला ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन अपने आप में एक बहुत ही हैवी पॉइंट है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, जहाँ पे भी एक बार इसको मैं बंद करके कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस टॉप पे ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इंसर्ट पे गया और मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर दिया। तो ड्रॉप डाउन यानी क्या? अगर आपको कुछ भी देना है, जैसे मुझे यस नो के बटन बनाने हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी सामने वाला पर्सन कुछ भी लिखे वो अपने मैनुअली ना लिख पाए सेल के अंदर जहाँ मैं दे रहा हूँ, बस वो यस या नो सेलेक्ट कर पाए। यहाँ पर कलर का ऑप्शन भी है, मैं कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने यस या नो पे, यहाँ पर मैंने यस पे कर दिया ग्रीन कलर, और नो पे कर दिया ऑरेंज टाइप का कलर, और डन कर दिया। तो अब जब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो देखिए ये दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं अगर कहीं और लगाना चाहूँ तो ये प्रॉपर पर्टिकुलर एक आपके लिए एक टॉपिक हो गया कि ड्रॉप डाउन, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे अलग अलग तरीके का। तो इस पर भी हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको इसको प्रॉपर सारी चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से ये काम किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, इमोजीज। इमोजीज यानी आप गूगल शीट में इमोजीज लगा सकते हैं। एक्सेल में लगाना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन गूगल शीट में बहुत ही आसान है इसका। या तो आप इमोजीज को यहाँ इंसर्ट में जाके इमोजीज के ऑप्शन पे क्लिक करके इमोजीज लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने सिस्टम में नॉर्मली यहाँ पर विंडो के साथ डॉट का बटन प्रेस करेंगे तो इमोजीज का ऑप्शन आ जाएगा। यानी विंडो के साथ आप अगर ग्रेटर देन का बटन बोलते हैं उसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी इमोजीज आ गई। जितनी इमोजीज आप जैसी इमोजीज लगाना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इमोजीज के मल्टीपल ऑप्शन सारे होते हैं, सारे ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शीट में इजीली लग जाएंगे, बस आपको क्लिक करना है और लग गए। ये देखिए यहाँ पर इमोजीज के ऑप्शन आ गए। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे इमोजीज के बाद आता है यहाँ पे स्मार्ट क्लिप। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही स्मार्ट चीज़ है ये। होता क्या है अब मैं आपको इसका बताता हूँ। स्मार्ट क्लिप का ऑप्शन पे जाएंगे और स्मार्ट क्लिप पे क्लिक करेंगे। पीपल, पीपल यानी मैंने पीपल पे क्लिक किया तो जैसे ही मेरे इसमें जिस भी मेल आईडी की मेरी इस ड्राइव के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। मैं इनको क्लिक करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो देखिए अब मैं बस जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये लिंक, मुझे यहाँ पर एक लिंक सा बन गया ऑटोमेटिकली। जिस जो मेल आईडी मेरी यहाँ पे है वो दिखेगी कि किस पर्सन की मेल आईडी मैंने यहाँ पे लिंक करी है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, हम स्मार्ट क्लिप पे जाते हैं, फाइल्स का। तो अब इसके साथ जो भी फाइल मेरी ड्राइव में अवेलेबल है उनका लिंक मैं यहाँ पे इस तरह से लगा सकता हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे स्मार्ट क्लिक पे गए, कैलेंडर इवेंट। अब मैं अपने कैलेंडर के इवेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मेरे कैलेंडर में कोई इवेंट नहीं है, मैं यहाँ पे कोई कैलेंडर शो हो नहीं रहा है, इवेंट तो कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ ऑप्शन दे नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा अपने कैलेंडर में तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको नॉर्मली छोड़ दिया क्योंकि मेरे कैलेंडर में कोई इवेंट अभी मैप नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। कैलेंडर होता क्या है इस पर भी हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे। गूगल कैलेंडर इवेंट्स यानी हमारी मीटिंग्स का शेड्यूलेशन यहाँ पे होता है।
उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हमारा इंसर्ट के टैब पे हाथ जाते हैं और यहाँ दिखेगा स्मार्ट क्लिप और प्लेस। अब प्लेस यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ, तो देखिए मैप का लिंक लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली यानी मैंने यहाँ पर डाल दिया कि दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, मैंने क्लिक किया तो अब ये लिंक बन गया। मैं बस लिंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊंगा तो ये मुझे लोकेशन दे देगा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की। तो देखिए इतना स्मार्ट है गूगल शीट के अंदर इन चीज़ों को लेके। अब मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर स्मार्ट क्लिप पे गया, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी अगर मैं कोई अमाउंट लिखता हूँ यहाँ पे अ, मैंने अमाउंट लिखा, ठीक है। अमाउंट मैं किसी कंट्री वाइज या किसी प्रोफेस डॉलर्स वाइज कहीं भी उठा सकता हूँ, जो मेरे कैटेगरीज में आते होंगे या जिनका मुझे नॉलेज होगी, या मैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई नॉलेज होगी या कोई मेरे को कैटेगरी शेयर का पता है, तो मैं वो यहाँ पे लिंक अप कर सकता हूँ, जिसका मुझे साथ के साथ ही अपडेट यहाँ पे शो रहेगा मेरे सामने। उसके अलावा इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं और हम यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें दिख रहा है रेटिंग का, तो मैं यहाँ एक बार नीचे क्लिक करता हूँ। पहले इंसर्ट पे गया, रेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, रेटिंग। तो ये रेटिंग्स आ गया। अब रेटिंग्स में देखिए यहाँ पर 5 से लेके टॉप तक है और 1 से लेके 5 तक है। 1, 2, 3 जितनी भी रेटिंग्स आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो रेटिंग्स आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है इसके अंदर कमेंट और नोट्स का। तो नॉर्मली कमेंट और नोट्स भी आपको ईज़िली लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ कि कुछ नहीं है, या तो मैं राइट क्लिक करके या इंसर्ट पे जाऊँगा, कमेंट लगाऊँगा तो ये कमेंट कुछ इस तरह से दिख जाएँगे। कमेंट में हमेशा आपका यहाँ पर दिखता है कि जो कमेंट आपने किया उसके बाद आपने अगला हमेशा जब भी आपका कर्सर वहाँ पे जाएगा तो कमेंट वहाँ पे दिखेगा। और इसी तरह से नोट्स पे अगर मैं नोट्स लगाना चाहता हूँ तो नोट्स डिफरेंट होते हैं। मल्टीपल कमेंट्स आप दे सकते हैं लेकिन नोट्स आप एक ही दे सकते हैं। उसी नोट्स के अंदर आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी हर बार, लेकिन कमेंट आप मल्टीपल दे सकते हैं। अगली बार उसके कमेंट को डेट के साथ वो शो होने लग जाता है। रिप्लाई देखिए यहाँ पे रिप्लाई बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर कोई और लिखता हूँ कि डे 6, तभी 2 कमेंट हो गए, एक के बाद एक। तो कमेंट हमेशा आपके दिखेंगे मल्टीपल लाइन्स वाइज दिखने लगेंगे, लास्ट क्या था उससे पहले क्या था। और नोट्स हमेशा एक ही रहता है जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं पिछले बार की, नहीं में पुराने के भी कमेंट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स एक तरह का फ्लो आपके लिए बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से था इंसर्ट के टैब। बाकी एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये सारे ऑप्शंस में ज़्यादातर ऑप्शन अगर आप राइट का बटन क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको स्मार्ट क्लिप दिख रहा है, ड्रॉप डाउन, टेबल्स, नोट, इंसर्ट लिंक, शो एडिट हिस्ट्री, जो हम मैंने आपको बताया था कि गूगल की वर्जन हिस्ट्री शीट की दिखाता है, वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया। फिल्टर्स के ऑप्शन यहाँ पे हैं, डिलीट के ऑप्शंस हैं, इंसर्ट के हैं, कॉपी पेस्ट के हैं। बाकी नीचे आप देखेंगे तो ऑल ऑप्शन भी आते हैं यहाँ पर, कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन। तो ये सारे ऑप्शन भी चलते हैं जो पर्टिकुलर में अपने एक सब्जेक्ट है, इनके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज थोड़ा ज़्यादा टॉपिक बड़ा वीडियो हो गया, इसको इतना ही रखेंगे। बाकी अब हम करते हैं आज के वीडियो का एंड। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपने गूगल की डे नंबर 6 में। जब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर कमिंग।